अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अपनी दूसरी क्लास को देखते हैं और इसमें हम मज़ीद जो इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनके बारे में देखेंगे। एडिट का आपको पता चल चुका है, डिलीट का भी आपको बचपन से पता होगा और कॉपी का मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। और टू फ्रंट और टू बैक क्या क्या सीन है यहाँ पे, इसको देखते हैं। अच्छा, ऐसा होता है बाज़ औक़ात, हम इसमें से इनको डिलीट कर देते हैं, एक को रखते हैं। आपने एक बैकग्राउंड बनाया, ठीक है, उसके ऊपर आप मज़ीद एक कोई चीज़ लगाते हैं, कोई वो पिक है या फिर कोई शेप है। जैसे आप ये मिड के बटन में जाएंगे, दरमियान में जहाँ सर्कल बना हुआ, ठीक है, इसमें आप ये शेप्स का ऑप्शन देख रहे हैं। शेप्स पे जाना है आपने, यहाँ ये डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। इसमें से आप जो भी लेना चाहें, हम चलेंगे ले लेते हैं। और ये आप देखते होंगे पोस्ट में अक्सर यूज़ हुई होती है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर इसको चलो खोला है तो इसे भी अच्छे से देख लेते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा में क्या होगा कि फिर बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा, अगर आप कम करेंगे तो आपको बैकग्राउंड भी हल्का सा नज़र आएगा, ठीक है। वो आपकी पोस्ट के ऊपर मुनहसर है कि आप किस टाइप की पोस्ट बना रहे हैं, या आप जो ऊपर राइटिंग लिख रहे हैं वो किस टाइप की है, वो आपको पिछली चीज़ दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। फिर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप ये देख लें, जो भी आपको सूट लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कर लेते हैं, इसके मुताबिक जो कलर दिया हुआ है हमें। चलें, ये बिल्कुल मैच हो गया। ऑरेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया और इसके ऊपर अब हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये देखा अस्सलामुअलैकुम पहले लिख लिया, अब आप अगर यहाँ पे लाते हैं तो ये बैकग्राउंड पे आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। मैं आपको ये डार्क करके दिखाती हूँ, ये देखें। अब सलाम हमारा छुप गया, हम इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहा। हम यहाँ जाते हैं, यहाँ चला जाता है। तो इसका क्या तरीका है कि फिर आपने ऐसे कोई स्टिकर लगाया और उसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, तो आप अस्सलामुअलैकुम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर ए पे आएंगे और टू फ्रंट करेंगे, तो इसके बाद क्या है, ये ऊपर आएगा इस तरह से। आप इसका कलर अब चेंज कर दें, ब्लैक कर दें, ये देखें। और हम इसकी बाकी चीज़ें भी रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे अहम जो आप पोस्ट के मुतालिक कोई बात है, कोई टॉपिक है, उन्वान है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से प्रोमिनेंट करके, ठीक है। ये बात टू फ्रंट और टू बैक की है। तो इसी तरह से ज़रूरत के मुताबिक आप जो है वो टू बैक वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ की आपको लगता है कि बैक पे जानी चाहिए चीज़, तो आप टू बैक वाला कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है पोजीशन। पोजीशन जो है ना, बाज़ का तो बहुत इजीली हमारे हाथ से हो जाती है। हम जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और ये इधर उधर जा रही है। बाज़ का तो हम बहुत छोटा सा कुछ लिखते हैं या साइज़ बहुत छोटा होता है किसी भी चीज़ का, वो कोई आप जब बनाएंगे पोस्ट तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आएगा। तो फिर ये ऐसे लेके जाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, चलता नहीं है। तो उस टाइम पे इजी रखने के लिए ये चीज़ होती है कि आप ये पोजीशन वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। और इसको ज़्यादा भी अगर आप स्पेस कर लें तो ये इस तरह से होगा। ये देखें, अब ये तेज़ी से नीचे जा रहा है, ठीक है। आपने दाएं लेके जाना है, बाएं लेके जाना है। जब दो तीन चीज़ें इकट्ठी करनी हो ना छोटे साइज़ में, तो फिर इसका यूज़ अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम हाथ से करते हैं, मैं आपको अभी कॉपी करके दिखाती हूँ। एक इसको और कॉपी कर लिया, ये रहा। ये देखिए, अब मैं उठा रही हूँ ना, वहाँ से आ नहीं रहा, वो छोटा हो गया। ये देखिए, करते करते क्या है, वो ख़राब हो गया। और फिर हम अगर बराबर करना चाहें ना इतनी छोटी चीज़ को, तो एक जगह पे बराबर नहीं होता, ख़राब हो जाता है। ये देखें, मैं इसे पकड़ना चाह रही हूँ लेकिन वो साइज़ छोटा हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से बराबर नहीं होता। आप देखें, ये छोटा हो गया, वो ऊपर है, वो नीचे। अगर मैं हाथ से इसको नीचे करना चाहूँ तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन ये पोजीशन वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत फ़ायदा देता है, ये पोजीशन। इससे आप जो है इजीली यहाँ से छोटा साइज़ कर लें, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं। और फिर आप देखें इस तरह से सेट करें, और आप अब देखें दोनों बराबर हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब
अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ आए। अच्छा, बड़ा कैसे करना है, तो आप ये देखें ए पे ही आपने जाना है। यहाँ पे आप साइज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इजीली। हो गया। अब हमने इसको जाके वहीं पे सेट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ए में कौन सा है वो हम देखते हैं। पोजीशन का भी हो गया, रिलेटिव पोजीशन। ये है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मिड में कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं, 2-3 हैं आपके पास आइकॉन्स हैं या इस तरह से, तो फिर ये फ़ायदा देते हैं। आप दरमियान में इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, जैसे ये है, इसको भी आप मिड में लाना चाह रहे हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये है। अब अगर हम इस तरह से बराबर करें तो बाज़ का चीज़ इतनी अच्छी बराबर नहीं हो पाती, लेकिन ये तो हो गई। बहरहाल आपको बताने के लिए रिलेटिव पोजीशन ये फ़ायदा देता है कि आप उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, या आपने पेज के बिल्कुल मिड में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये काम करने के लिए ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये भी हो गया पैडिंग। पैडिंग जो है ये भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। बाज़ का हम कोई राइटिंग लिख रहे होते हैं और उसका दाएं साइड से, जैसे ये तो अच्छा आ रहा है, लेकिन बाज़ का जो है ना, कोई कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि वो दाईं साइड से मुकम्मल नहीं आ रहे होते हैं, या बाईं साइड से, यानी कि कुछ हर्फ आधा आ रहा होता है, आधा नहीं आ रहा होता। तो पैडिंग जो है ना तब काम आता है, ये वाला ऑप्शन। ये देखें, इस तरह से होता है बाज़ का। ये अब ये देखें, वबारकातुहू है लेकिन उसका हा अच्छे से नहीं आ रहा, तो फिर पैडिंग पे जाके आप जो है, अगर आपका कभी ऐसा हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, स्पेस बढ़ा सकते हैं, राइट साइड से इस तरह से बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और बाज़ खुद ही चीज़ बड़ी होती है, हमने उसको सेट करना होता है पॉज़ के मुताबिक, तो हम फिर इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग का हो गया। कलर भी आपको बता दिया। टेक्सचर जो है ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ इसका क्या काम है। टेक्सचर ये कि जो आपने राइटिंग लिखी हुई है ना, इसके अंदर आप टेक्सचर लाना चाहते हैं, डिज़ाइन लाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आप लिख के जो भी लिख के, या फिर जो भी पोस्ट का कोई आपको पसंद आ रहा है कुछ, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये है मेरे पास एक पिक, ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ। आप इसका कोई कलर वहाँ पे देना चाह रहे हैं, या आप ये सारी चीज़ें उसमें लाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से उस हिस्से को सिलेक्ट करके तो आप लें। तो ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर वो आ रहे हैं कलर, अगर आप देखें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई आपको डार्क सा कलर करके दिखाऊँ ताकि आपको वाज़े हो सके। चलिए येलो वाला करते हैं। ये देखें, अब आप देख रहे हैं ना, टेक्सचर आ रहा है, कहीं से ब्लैक और कहीं से येलो। जो चीज़ वहाँ पे थी वही जो हमने सिलेक्ट की थी वो इसके अंदर आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, टेक्सचर के बाद जो है ओपेसिटी, ये मतलब आप कितना प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, फुल, या कहीं आप बैक पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर दोबारा लिखना है आपने, तो आप फिर जो है उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है रोटेट का, अगर आप इसको टर्न करना चाहते हैं, जैसे कुछ पिक्स होती हैं तब ज़रूरत पड़ती है ये, लेकिन राइटिंग में तो वैसे इतनी ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं भी पड़ती। बहरहाल अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाह रहे हैं, इसको लेफ़्ट राइट करना चाह रहे हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज लेसन इतना ही काफ़ी है। आप इन पॉइंट्स को समझें, देखें, करें, ट्राई करें, और फिर नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।